Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in UGC NET series, that is RTE Act and Article 21A. What's the real difference? ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है, कई बार हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि आरटीई एक्ट और आर्टिकल 21A क्या एक ही है ना? तो एग्जाम में इस कंफ्यूजन से हम गलत आंसर भी टिक लगा सकते हैं। ये ठीक है, ये दोनों ही कनेक्टेड हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हैं। क्यों ये टॉपिक मैटर करता है, ये देखिए कि राइट टू एजुकेशन नेट, जेआरएफ, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स में एक हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक है। सवाल पूछे जाते हैं इससे। कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस एक्ट का कंसेप्ट सिर्फ इसी टॉपिक का नहीं है, बल्कि आगे भी हमें काम आएगा। जैसे आर्टिकल 21A क्या है? आर्टिकल 21A हिंदू भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का हिस्सा है। ये एक फंडामेंटल राइट है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 यानी कि 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ के द्वारा ऐड किया गया। ओके, इसका टेक्स्ट सिंपल है, टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और मतलब फ्री, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा, जैसा कि लॉ बनाकर डिसाइड किया जाए। एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, ऐसे बोलता है ये सिर्फ एक ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। ये खुद डिटेल में नहीं बताता कि ये लॉ इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मतलब कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे स्टेट इम्प्लीमेंट करेगा। इससे पहले यानी कि 86 में संविधान संशोधन से पहले एजुकेशन सिर्फ आर्टिकल 45 के थ्रू एक डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, गोल था, इनफोर्सिएबल राइट था, मतलब कानून नहीं था, लक्ष्य तो था पहले भी। तो आरटीई एक्ट है ना, ये तो हुआ आपका 21A। और आरटीई एक्ट क्या है? आरटीई एक्ट का पूरा नाम आप जानते होंगे, राइट टू एजुकेशन है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये आर्टिकल, ये मतलब ये एक्ट आर्टिकल 21A को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया नॉर्मल लॉ है, पार्लियामेंट ने पास किया है। 1 अप्रैल 2010 से ये इफेक्टिव हुआ। इसमें वो सब प्रैक्टिकल डिटेल्स हैं जो आर्टिकल 21A नहीं बताता कि कैसे किया जाए। जैसे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, 25% सीट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कही गई है वो रिजर्व कैसे किया जाएगा प्राइवेट स्कूलों में, डिटेंशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन कर दिया गया है। तो ये सब बताता है आरटीई एक्ट 2009। तो एक क्लियर डिफरेंस क्या समझ में आया कि अगर सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो क्या याद रखा जाए? आर्टिकल 21A प्रॉमिस करता है कि एजुकेशन एक राइट है, और आरटीई एक्ट बताता है कि ये राइट प्रैक्टिकली कैसे मिलेगा, कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21A क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, ब्रॉड है, सिर्फ एक लाइन का राइट है। लेकिन आरटीई एक्ट इम्प्लीमेंटेशन लॉ है, ये डिटेल्ड रूल है, ये कैसे ये राइट ग्राउंड लेवल पे काम करेगा इसके लिए बनाया गया है। तो सिंपल एनालॉजी क्या हुई कि आर्टिकल 21A ये बताता है कि हर बच्चे को स्कूल जाने का राइट है। आरटीई एक्ट बताता है कि वो स्कूल कैसा होगा, कौन एडमिशन देगा, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये सारी बातें हमको आरटीई एक्ट बताता है। तो हमको क्या याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में आया जब आर्टिकल 21A ऐड हुआ। आरटीई एक्ट का पास हुआ है 2009 में। इफेक्टिव कब से है, मतलब कि प्रभावी कब से है? 1 अप्रैल 2010 से। किस एज ग्रुप के लिए ये बात करता है? 6 से 14 साल तक के लिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन में आती है, और क्लास में 1 से 8 तक। प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट के रिजर्वेशन की बात की गई है, इकोनॉमिकली वीकर और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। तो अगर क्विक रिकैप करना चाहें तो आर्टिकल 21A क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, 2002 में ऐड हुआ और सिर्फ ब्रॉड गारंटी देता है। लेकिन आरटीई एक्ट 2009 क्या है? एक डिटेल्ड लॉ है जो इस राइट को इंप्लीमेंट करना बताता है कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो याद क्या रखना है? राइट वर्सेस इंप्लीमेंटेशन। आर्टिकल 21A राइट है, और आरटीई एक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसके लिए गाइडलाइन है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया आरटीई एक्ट और आरटीई एक्ट 2009 और आर्टिकल 21A के बीच का डिफरेंस, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगला एपिसोड किस पर बनाऊं इसकी मुझे सलाह दे सकते हैं। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एपिसोड्स मिस ना हो। ओके, सो ये सीरीज जारी रहेगी क्योंकि बहुत 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 सारे टॉपिक्स है, टॉपिक्स की कमी नहीं है जिन पर आपसे क्विकली बात करके वो कंफ्यूजन दूर किया जा सकता है और क्लियर बनाया जा सकता है।
Okay, so best of luck for your examination and thank you for watching.